नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे टैक्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में। ये ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू हम मिनिमम टैक्स पे कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए। ये ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम मिनिमम टैक्स पे कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए कम से कम टैक्स पे करने के लिए। देखा जाए तो अधिकतर 30% या 50% से ज़्यादा इनकम हम अपने टैक्स में ही दे देते हैं। तो अगर आप कंपनी है या इंडिविजुअल्स हैं, कुछ बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। मैनेज योर इनकम स्मार्टली, यानी कि कब कमाएं और कब खर्चा करें। अगर आपको लगता है कि अगले आने वाले साल आपकी इनकम कम होने वाली है इस साल के मुकाबले और आप ऑलमोस्ट मार्च एंडिंग पे हैं, तो आप कुछ बिल्स या कुछ इनकम आप अप्रैल में भी बुक कर सकते हैं। या कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपने अभी बुक नहीं किए हैं, तो आप वो या तो इस साल या आने वाले साल अपने बैलेंस शीट के हिसाब से आप वो कॉल ले सकते हैं और वो कर सकते हैं। चूज द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर। आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है? आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आप पार्टनरशिप फर्म है या आप कंपनी है। अगर ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं जो आप अगर कंपनी के बुक्स पे आप करेंगे तो आपको टैक्स कम लगेगा। तो आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। मैक्सिमाइज डिडक्शंस। अपने बिजनेस के हर खर्चे का पूरा हिसाब रखें। हर एक छोटे से छोटे खर्चे आपके टैली या फिर आपके एक्सेल्स में जाने चाहिए और वो सारे आपके एक्सपेंसेस डिडक्शंस में आ जाने चाहिए। हैंडल कैपिटल गेन एंड लॉसेस। अगर इन्वेस्टमेंट में कभी नुकसान हो जाए तो आप उसे अपने प्रॉफिट से डिडक्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो आपका लॉस हुआ है उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सेव फॉर द फ्यूचर एंड रिड्यूस योर टैक्स बर्डन नाउ, यानी कि आप अगर कुछ ऐसे रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा डाल रहे हैं जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, तो आपको वो टैक्स एक्चुअल में नहीं लगेगा। आप अपने फ्यूचर के रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करें और टैक्स डिडक्शंस भी ले लें। वर्क फ्रॉम होम एंड सेव टैक्सेस। अगर आप छोटी कंपनी है तो आप घर पर भी रहकर काम कर सकते हैं और हाँ, जो आप घर पर रह के काम कर रहे हैं वो आप अपने ऑफिस एक्सपेंसेस में यानी कि ऑफिस रेंटल में दिखा सकते हैं। इस तरह से आपका ऑफिस का खर्चा बढ़ जाएगा और आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। यूज टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, यानी कि आपने जो लॉस किया है अपने इन्वेस्टमेंट में, वो लॉसेस आपने जो प्रॉफिट किए हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट में उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जहां लॉस किए हैं वो अपने आप प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करके आपके टैक्स बचा सकते हैं। डू चैरिटी एंड सेव टैक्सेस। यस, जहां पे अगर आप दान करते हैं तो आप उनसे डोनेशन स्लिप ज़रूर लें। तो आपकी जो भी डोनेशन स्लिप्स होती है गवर्नमेंट उस पर रिबेट देती है कि आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बी फ्रेंड विद द टैक्स लॉज। हर कंट्रीज के टैक्स लॉज अलग होते हैं, इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी कंट्री या स्टेट की टैक्स लॉज क्या है। उसके साथ आप जितना फ्रेंडली रहेंगे उस आपके लिए उतना ही अच्छा है। दोस्तों, इसी तरह और फाइनेंशियल टिप्स जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services for all your financial needs.